नमस्कार, मैं हूं स्मिता शर्मा और आप देख रहे हैं भारत खबर। आइए बहुत ही कम वक्त में देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण हलचल पर तेजी से नजर डालते हैं। आज के प्रमुख समाचारों की विस्तृत जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं। आप सभी दर्शकों से फोल्डेड हैंड्स विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग दें। साथ ही आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओयो जैसे होटलों में ठहरने वालों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। अब आधार कार्ड की फिजिकल फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। यूआईडीआई ने आधार की कॉपी लेने और स्टोर करने पर रोक लगा दी है। नए नियम के मुताबिक होटल्स और टेलीकॉम कंपनियों को अब सिर्फ क्यूआर कोड या आधार ऐप के जरिए ही पहचान सत्यापित करनी होगी। सुबह करीब 10:04 पर एक धमकी भरा फोन आया। दावा किया गया कि लवली पब्लिक स्कूल में विस्फोटक रखा गया है। सुरक्षा को देखते हुए स्कूल को खाली कराया गया। छात्रों और स्टाफ को बाहर निकाला गया और पूरे परिसर को सील कर दिया गया। तलाशी अभियान जारी है, हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है। इंडिगो एयरलाइंस को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स हाथ जोड़कर सफाई देते नजर आए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अगर इंडिगो असफल हुई तो सरकार ने क्या किया? 4,000 रुपए का टिकट 300 रुपए तक कैसे पहुंच गया? हालात बिगड़ने दिए किसने? दूसरी ओर अमेरिका और चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस पर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह तकनीकी संघर्ष पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंसानों के लिए इतनी तेज एआई प्रगति को नियंत्रित करना मुश्किल साबित हो सकता है। पीएम कुसुम योजना को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक किया गया है, जिससे किसानों को लगातार लाभ मिलता रहेगा। 15 एचपी तक के सोलर पंपों पर सब्सिडी 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है, जिसका फायदा पहाड़ी और दूर दराज क्षेत्रों के किसानों को विशेष रूप से मिलेगा। चारों नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद महिला कामगारों को नई मजबूती मिलेगी। उन्हें उचित वेतन, समान अवसर, भेदभाव पर रोक, सभी शिफ्टों में काम करने की सुविधा, 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल केंद्र और 3,000 रुपए का मेडिकल बोनस भी उपलब्ध होगा। वाराणसी के ईटी कॉलेज में 2 दिवसीय काशी सांसद रोजगार महाकुंभ 2025 शुरू हुआ। 10 दिसंबर को हजारों छात्र छात्राओं ने इंटरव्यू दिए। पहले ही दिन 5,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली, जिनमें 28 युवाओं का चयन विदेशी कंपनियों में किया गया। आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर 840 किलो नकली पनीर पकड़ा। जांच में यह पनीर असुरक्षित पाया गया और मौके पर नष्ट कर दिया गया। लोन लेने वालों के लिए राहत भरी खबर। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को चेताया कि जनता का पैसा जनता को लौटाना है। उन्होंने कहा, ईएमआई में कटौती करें, डिजिटल फ्रॉड रोकें, ग्राहक सेवा बेहतर करें और शिकायतों का तेज निपटारा सुनिश्चित करें। कौशाम्बी में फर्जी आधार कार्ड के सहारे 1,50,000 रुपए का सामान निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटना में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी हंगामा हुआ। बेहट्टा में दुकानदारों और पुलिस में नोकझोंक हुई, लेकिन सरकारी जमीन खाली कराई गई। कहा जा रहा है कि इससे जाम की समस्या में कमी आएगी। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। कंपनियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वे बच्चों को प्लेटफॉर्म इस्तेमाल न करने दें। शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति के तहत 6 से 19 वर्ष के बच्चों का सर्वे शुरू किया है, ताकि ड्रॉप आउट के कारणों का पता चल सके और उन्हें पढ़ाई से जोड़ा जा सके। सूरत की टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 15 से अधिक गाड़ियां तैनात हैं। ऊधमपुर जिले में 535 बूथ्स पर पोलियो की खुराक पिलाने की तैयारी है। जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। अमेजॉन भारत में अगले 5 साल में 3 लाख करोड़ से अधिक निवेश करेगी। यह पैसा एबेआई क्लाउड डेटा सेंटर और निर्यात बढ़ाने में लगाया जाएगा। 2030 तक 10 लाख नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है। ट्रंप के राइस टैरिफ बयान के बाद भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी और सेंसेक्स लुढ़क गए, जबकि कई फूड कंपनियों के शेयर क्रैश हुए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, जो करोड़ों लोगों के लिए सस्ती और स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह हमारे कृषि ढांचे की शक्ति को दर्शाता है। संसद में राहुल गांधी के बयान आज भी चर्चा में रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस सभी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रही हैं।
वहीं गुजरात में निर्भया जैसी एक घटना ने देश को झकझोर दिया। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध गांधी परिवार की परंपरा में रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया कि चीन लद्दाख में घुस आया है और सरकार कुछ नहीं कर रही। राहुल गांधी संसद सत्र के बीच जर्मनी जा रहे हैं। भाजपा ने तंज किया, लीडर ऑफ टूरिज्म। कांग्रेस ने जवाब दिया कि मोदी ने भी 85% विदेश यात्राएं सत्र के दौरान ही की थीं। मायावती ने फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान बीएलओएस को मिल रही धमकियों पर चिंता जताई और चुनाव आयोग की ढिलाई को लेकर सख्त टिप्पणियां की। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी, गलत फहमी में न रहो, अब हमला हुआ तो जवाब कड़ा होगा। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि वे 2026 में बंगाल की राजनीति में किंगमेकर बनेंगे। एक अनोखे मामले में पाकिस्तान के लाहौर में जज के चैम्बर से 2 सेब और एक हैंडवॉश चोरी हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर में जंगल की आग से बारूदी सुरंगें फटने लगीं, लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इसे गलत तरीके से भारतीय सेना की। दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी नई योजना ला रहा है, जिसमें हनुमान मंदिर के पास नए रास्ते और पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग से 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। मुंबई में 36 दिनों में 82 बच्चे लापता हुए, जिनमें सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। पुलिस लगातार सीसीटीवी खंगाल रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को अपमानित किया है और उनसे माफी की मांग की। फिल्म धुरंधर पर बलूच समुदाय की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ ने इसे सराहा, कुछ ने रिसर्च कमजोर बताया। यूपीएससी एनडीए 2026 की अधिसूचना जल्द जारी होगी। आवेदन 30 दिसंबर तक लिए जाएंगे। डायबिटीज से जूझ रही महिलाओं को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह दी गई है, ताकि रिस्क कम किया जा सके। कंगना रनौत ने कहा, ईवीएम नहीं, दिलों को हैक करते हैं मोदी। हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की नजदीकियां सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। यूपी में सरकारी कर्मचारियों और बीमा एजेंटों ने 37 करोड़ का फसल बीमा घोटाला किया। जंगलों और नदियों को भी कागजों में खेत दिखा दिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्यूआई को टेम्परेचर कह दिया, जिस पर विपक्ष ने उन्हें घेरा। एनडीए की संसदीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा, फालतू पेपर वर्क खत्म करो, लोगों की जिंदगी आसान बनाओ। किसान आंदोलन, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, सोशल मीडिया की पाबंदियां, आर्थिक सुधार, केंद्र राज्य टकराव और विदेश नीति पर बहस। देश आज कई मोर्चों से गुजर रहा है।